कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिद्धू मूसेवाले से जुड़े उन 3 सबूतों के बारे में जिसने पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। मूसेवाले की पगड़ी, पिस्टल और फिर पंक्चर हुए टायर ने इस पूरे मामले को मकड़े की जाल की तरह उलझा दिया है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर इन तीनों का उनके मर्डर से क्या कनेक्शन है। इस कनेक्शन को जानकर वाकई में आपके मुंह से यही निकलेगा कि घर का भेदी लंका ढा। जिस दिन मूसेवाले का मर्डर हुआ उस दिन उनका पजेरो कार पंक्चर था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पंक्चर था या फिर पंक्चर किया गया था, इसलिए उन्हें वारदात के दिन महिंद्रा थार से ही घर से निकलना पड़ा था। दूसरा सवाल है मूसेवाले के पर्सनल पिस्टल के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मर्डर से उनके पगड़ी का क्या कनेक्शन है। जी हां, पिस्टल में 9 गोलियां अटती है, लेकिन उस दिन मूसेवाले के पिस्टल में महज 2 ही गोलियां थी। 2 गोली होने की वजह से ही वो खुद का बचाव नहीं कर पाए और ऑटोमेटिक गन ने उन्हें भून दिया। अगर उस पिस्टल में 9 गोलियां होती तो हो सकता था कि ये 1 या 2 दुश्मन को मार ही देते। अब तीसरा सवाल यहां पर यह है, इसके पहले आपसे सवाल यह है कि क्या आपने सिद्धू मूसेवाले को बिना पगड़ी का कभी देखा है क्या? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस दिन उन पर हमला किया गया, जिस दिन मूसेवाले का मर्डर किया गया, उस दिन वो बिना पगड़ी के थे। जी हां, बिना पगड़ी के महिंद्रा थार चला रहे थे। अब सवाल यहां पर यह है कि बिना पगड़ी का वो चला रहे थे, पगड़ी उनकी पहचान है, तो दुश्मनों को यह पता कैसे चला कि वो बिना पगड़ी के गाड़ी में बैठे हैं? यानी कि मूसेवाले की पहचान दुश्मनों को कैसे हुई? ऐसे में बड़ा सवाल है। अगर उनके करीबी इन तमाम चीजों की जानकारी दुश्मनों को नहीं दे रहा था तो ये सारी चीजें लीक कैसे हो रही थी? और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। आखिर उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए? सरकार के द्वारा 2 कमांडो दिए गए हैं। आखिर वो कौन है जिसने मूसेवाले को अपने साथ कमांडो नहीं ले जाने दिया? सच को चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो सच और भी बाहर आने की कोशिश करता है। और कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला मौत मामले में अब दोस्ती का रिश्ता कलंकित होता हुआ दिख रहा है। जी हां, उनके ही दोस्तों पर वो इल्जाम लगा है जिसने पूरी तरीके से लोगों का दोस्त से भरोसा उठा दिया है। एक खबर तो आपने जरूर देखा होगा जिसमें मूसेवाले का दोस्त मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताते हैं कि जब हमला किया गया तो हमले के वक्त मूसेवाला हमारे सामने बैठ गए, यानी कि हमें गोली ना लगे। उन्होंने कहा कि मरते मरते मूसेवाला दोस्ती निभाते गए, लेकिन मूसेवाले के बगल में जो गाड़ी पर दोस्त बैठा था उन्होंने दगाबाजी कर ली। जी हां, अब आप सुनिए उनके दोस्त ने क्या कहा। जब गोलियां चलने लगी वो हमारे सामने बैठ गए, वो मेरा ढाल बन गए, यानी कि सारी गोलियां खुद मूसेवाला खा लेते हैं। अब जब पोस्टमार्टम उनका किया गया तो पोस्टमार्टम में 23 गोलियां निकली, जिसमें से महज 1 गोली उनके बॉडी में अटकी थी, बाकी 22 गोलियां शरीर से आर पार हो गई थी। अगर शरीर से आर पार होता है तो जरूर उनके दोस्त को गोली लगती, यानी कि वो झूठ बोल रहा है और मूसेवाले की तारीफ करके वो बचना चाह रहा है। इसको आसानी से ऐसे समझिए कि हम किसी चादर का दीवार बना लेते हैं और उस पर गोलियां बरसाते हैं, तो क्या उस चादर के पार में खड़े व्यक्ति को गोली नहीं लगेगी? गोली बिल्कुल लगेगी, क्योंकि चादर के उस पार में जो व्यक्ति है, चादर को भेदते हुए गोली उस आदमी के शरीर में जरूर छेद कर देगी। उसी तरह मूसेवाले के बॉडी से अगर गोली पार होती है तो उनके पीछे छिपे उनके दोस्त के बॉडी में भी छेद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए वो मूसेवाले की तारीफ कर रहे हैं ताकि उनके दोस्त पर कोई शक न करे। जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मनों की चाल में तो शेर भी फंस जाते हैं मकड़ी की जाल में। जी हां, सिद्धू मूसेवाले मर्डर मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। मूसेवाले के मर्डर के करीब 8 दिन बाद वो सच्चाई सामने आई है, वो सबूत सामने आया है, वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उसके अलावा मोबाइल वाला वो सबूत मिल गया है जिसने इस बात को साबित कर दिया है कि दोस्त पर कभी भरोसा मत करना। जी हां, इस सबूत ने पूरी तरीके से दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। जिस दोस्त को मूसेवाला अपना जिगर का टुकड़ा कहता था, वही जिगर का टुकड़ा सिंगर मूसेवाले के ही जिगर को गोलियों से छलनी करवा देता है। सिलसिलेवार तरीके से फटाफट समझते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में उनके दोस्त पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी सवाल की वजह से उनके दोस्त का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। और जब्त फोन में वो कौन सा सबूत मिला है जिसने पूरी तरीके से उनके दोस्तों को बेनकाब कर दिया है। अगर उस दिन उनका दोस्त नहीं होता तो
तो शायद आज मूसेवाला हम लोगों के सामने होते। मूसेवाले के दोस्तों के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वाले सबूत को देखिए। आप इस तस्वीर को आसानी से देख पा रहे होंगे। तस्वीर में मूसेवाले का दोस्त थार के अंदर बैठा है। यह तस्वीर घटना के बाद की बताई जा रही है। किस तरीके से मूसेवाला का दोस्त फोन पर बातें कर रहा है। सवाल बड़ा यह है कि मूसेवाले को जब गोलियां लगी तो गोलियां लगने के करीब 15 मिनट बाद तक वो जिंदा रहे थे। उस दौरान उनके दोस्तों ने उनके परिवार वालों को कॉल क्यों नहीं किया? शायद उन्हें इस बात का डर होगा कि अगर जल्दी से उनके परिवार वालों को कॉल कर दिया जाता है तो वो लोग यहां पर आ जाएंगे, इन्हें अस्पताल ले जाएंगे और हो सकता है कि इनकी जिंदगी बच जाए। अब मैं आपको इस मर्डर मिस्ट्री को कई एंगल से समझाता हूं और एकदम शॉर्ट में समझाता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में उनके दोस्त पर कई संगीन इल्जाम क्यों लग रहे हैं। उनके मोबाइल फोन को जांच एजेंसी ने जब्त क्यों कर लिया है? दोस्त की पूरी गतिविधियां आखिर संदिग्ध क्यों है? तो चलिए इस चीज को समझने के लिए 2-4 सेकंड पीछे जाते हैं। मूसेवाले जब अपने घर से निकलने के लिए तैयार होते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी का पहिया पहले ही पंक्चर कर दिया जाता है। अब वो दूसरी कार की तरफ बढ़ते हैं, जो कार एकदम लंबी है। जब वो सफर में जाते हैं तो उस कार में उनके गनर भी साथ में बैठ सकते, क्योंकि उस कार में ज्यादा सीटें हैं। लेकिन उस कार की भी चाबी गुम कर दी जाती है और विकल्प बचता है महिंद्रा थार, जो कि छोटी गाड़ी होती है, उसमें ज्यादा लोग नहीं अट पाते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या महिंद्रा थार में छोटी गाड़ी होने की वजह से उनके गनर साथ में बैठ पाएंगे क्या? क्योंकि पहले से ही उनके 2 दोस्त उनके साथ जाने के लिए तैयार है। यानी कि पूरी तरीके से यह साजिश रची गई थी कि महिंद्रा थार से जब ये घर से निकलेंगे तो इनके साथ गनर नहीं होगा और महिंद्रा थार तो बुलेट प्रूफ है ही नहीं और वारदात को आसानी से अंजाम दे दिया जाएगा। इस बात को समझना बेहद ही जरूरी है कि अपराधी उनकी खिड़की से मूसेवाले को नहीं निहार रहा था कि मूसेवाले कब निकलते हैं, क्या करते हैं, कौन से गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी पे कहां बैठते हैं, ये उनकी खिड़की से नहीं देख रहे थे। यानी कि कोई ना कोई उनके घर में था या फिर घर के बगल में था जो पल पल की जानकारी दुश्मनों को दे रहा था। अब सवाल यहां पर यह है कि सड़क पर वो किस लोकेशन पर है, इस बात की जानकारी कौन दे रहा था? इस बात की जानकारी उनके दोस्त के अलावा और कौन दे सकता है? क्योंकि उनके 2 दोस्त उनके ही साथ थे और फोन पर बातें कर रहे थे, लगातार बातें कर रहे थे और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए भी तमाम जानकारियां दुश्मनों को मिल रही थी। इसलिए जांच एजेंसी ने सबसे पहले उनका मोबाइल जब्त कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों, इस बात को कोई हजम नहीं कर पा रहा है कि थार पर सैकड़ों गोलियां चली, लेकिन इनके दोनों दोस्त कैसे बच गए, जबकि मूसेवाले को 23 गोलियां लगी थी। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। क्या आपको भी लगता है कि मूसेवाले के मर्डर की साजिश में उनके दोस्त भी शामिल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन कुत्ते को अगर आप एक रोटी भी खिला दें तो वो आपकी वफादारी करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला के कुत्ते की। कुत्ते की वफादारी ने वाकई में पूरे देश की आंखें नम कर दी है। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है और वो दरवाजे पर बैठकर केवल और केवल सिद्धू का ही इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।